देखो, ऐसा है कि कांग्रेस के जो कैंपस में कन्फ्यूजन का कोरस चल रहा है, उसका एक ही कारण है कि ये धूर्तापूर्ण धुन के धुरंधरों का जो धमाल और कमाल है, और साथ साथ धुबिया पछाड़ जो है वो धमाल और कमाल है, वो जो है वो एक बार फिर से जो है उजागर हुआ है। और कांग्रेस की प्रॉब्लम ये नहीं है, कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर हुई है तब तब या तो टूटी है या बिखरी है, ये उसकी हिस्ट्री रही है। और अब टूटने और बिखरने की वो हिस्ट्री शीटर पार्टी रही है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आप जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, उसके खिलाफ जो है वो उसको कोसते रहे, कोसते रहे, कोसते रहे, और कोसते कोसते जो है वो आप कोसी नदी के किनारे खड़े हो गए और राम राम सत्य होने की स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि आज ये देश जो है वो जिस तरह का आपका नकारात्मकता, जिस तरह से आपकी निगेटिविटी जो है वो चरम पर है, तो उसको जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और इसी का नतीजा है कि लगातार एक के बाद एक जनता आपको जो है वो सबक सिखा रही है, और जनता जो है वो आपको जो है वो जनादेश से महरूम कर रही है, उसको आपको किनारे कर रही है। सर, लेकिन मनिकम टैगोर आरएसएस की तुलना अलकायदा से करते हैं। हालांकि इंद्रेश जी का कहना है कि जो लोग अलकायदा से आरएसएस की तुलना कर रहे हैं वो मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। देखो, ऐसा है कि इसी तरह की बेवकूफियां करते हुए, इसी तरह की धूर्तापूर्ण धुन करते हुए, इसी तरह का दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार करते हुए कांग्रेस पार्टी, जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। ये वो पार्टी है जो राष्ट्रवादियों के प्रति तो गर्मी दिखाती है और राजद्रोहियों के प्रति नरमी दिखाती है। अगर जो है वो चोट जो है वो कराची को लगेगी तो चीख कांग्रेस की निकलेगी, ये इनकी एक हिस्ट्री रही है। सर, मोहन भागवत जी ने आरएसएस में बातें की, उन्होंने हालांकि हिंदुत्व को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के बातें कही। क्या कहना है सर आपका? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर आप देखें तो दशकों से उसके प्रति जो है वो दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार का एक दौर चला है, लंबा दौर चला है। लेकिन इस तरह के दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार के दौर को दरकिनार करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्रवादी मूल्यों और के लिए जो है वो बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम करता रहा। और उसी का नतीजा हुआ कि जो लोग इस तरह के दुष्टतापूर्ण, दुराग्रहपूर्ण जो है वो दुष्प्रचार में लगे हुए थे, वो तो जो है पूरी तरह से धाराशायी और ध्वस्त हुए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसकी जमीन भी मजबूत हुई और पूरी दुनिया का सबसे मजबूत संगठन के रूप में भी स्वीकार किया जा रहा है। और इसीलिए जो है, चाहे कांग्रेस के भी नेता हों, जिन्हें कि आप पुराने चावल कह सकते हो, उन पुराने चावलों में भी जो है वो आज चर्चा शुरू हो गई है कि साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो आप उससे लड़ना और उससे भिड़ना जो है वो आप बंद करिए। सर, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की राजनीति के बाद अब मंदिर की भी राजनीति आ गई है। दुर्गा मंदिर का शिलान्यास ममता बनर्जी करने वाली हैं। हालांकि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य तो टीएमसी को यहां से हटाना है। देखो, ममता दीदी की एक प्रॉब्लम थी। ममता दीदी ने जो है वो पहले जो है लोगों से कहा कि चोरी करो और पब्लिक से कहा जागते रहो, और उसके बाद उसका आकलन कर रही थी कि ये चोरी और सीनाजोरी का आकलन क्या होगा। उन्हें जब लगा कि ये तो जो है वो इनको फाउल कर गई वो, तो उसके बाद जो है वो अब, और ये भी समझ में आ गया कि ये बाबरी मस्जिद का जो शगुफा छिड़ा है, तो बाबर का बाप भी कब्र से निकल के आकर के अब बाबरी मस्जिद हमारे भारत में नहीं बना सकता। तो फिर उनको लगा कि अब साहब इस पे जो है वो मंदिर का जो है वो तड़का लगा दो आप। तो इस मंदिर और मस्जिद के तड़के लगाने के जो है वो चक्कर में वो जो है वो खुद अपने ही चक्रव्यूह में, अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। सर, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है ये शरिया के खिलाफ है। देखो, सेलिब्रेशन पर भी किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन का जो है वो फतवा या जो है वो तड़का जो लोग भी लगाते हैं वो स्वीकार नहीं है। अब कुछ लोगों की तो आदत हो गई है कि जैसे ठेले पे जो है सब्जी बिकती है, वैसे फतवे जो है वो बेचते रहते हैं। उसी में जो है ये भी सज्जन है, सज्जन दुर्जन जो भी कहिए आप। लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी हमारा देश जो है वो उत्सव, हमारे अलग अलग देश में हमारे देश में उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, आयोजन होते हैं, और सब लोगों को उसकी छूट है। आप जो है वो अपने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पुलिसिंग नहीं कर सकते आप। लेकिन सर, ऐसी तस्वीरें तो क्रिसमस सेलिब्रेशन में भी आई ना, जब बजरंग दल के लोगों ने मारपीट की, कहीं पर लव जिहाद के नाम पर कभी मारपीट। देखिए, ये गलत है। मैं मानता हूं कि इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी सेलिब्रेशन पर जो है वो फ्रस्ट्रेशन का तड़का जो है वो स्वीकार नहीं हो सकता। और हमारे देश में अब आप जो है वो कहेंगे साहब ये होना चाहिए, यहाँ पर ये जो है वो ये इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, ये उत्सव होना चाहिए, नए साल का उत्सव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हमारा देश जो है वो सभी धर्मावलंबियों का देश है।
और हर धर्मावलंबी जो है वो हमारे देश जो है, जब अनेकता में एकता की हम बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो उसका यही नतीजा वजह है कि सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे के तीज त्योहारों का सम्मान करते हैं।